मैं हूं अदिति और आप मुझे देख रहे हैं फ्लोरा फ्रेंजी पे। और आज मैं दोबारा से आपको एक नर्सरी घुमाने के लिए लेकर के आई हूं, लेकिन ये नर्सरी के पीछे की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है और वो सब जगह घूमते रहते हैं। अलग अलग तरीके की प्लांटेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको घूम करके लेकर के आते हैं और वहाँ से खूब सारा कलेक्शन भी इकट्ठा करते हैं। तो चलिए देखिए, मैं आई हूँ पौधा घर। ये है एक नर्सरी जो कि जयपुर में है, राजा पार्क में। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट्स न्यू। नमस्कार सर। वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और हमारी जो विजिट थी मेरी काफी सालों से मेरे ख्याल से ड्यू थी और आज फाइनली जाकर के मैं आ गई हूँ। सो एवरीबॉडी, दिस इज भाटिया जी। भाटिया जी, मीट ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू। सो हम लोग हैं राजा पार्क की एक नर्सरी में जो कि जयपुर में है और उसका नाम है पौधा घर और उसके पीछे की बड़ी अच्छी सी स्टोरी है। सो मेरे ख्याल से हम भाटिया जी से जानते हैं कि उनका क्या बैकग्राउंड रहा है एंड हाउ डिड ही कम अप विद द नर्सरी। आई एम रिटायर्ड बैंकर जी। मैं 2019 में बैंक से रिटायर हुआ। हाँ। और मुझे बचपन से शौक था पेड़ पौधे लगाने का। मैं स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में भी अलग अलग जगह से पेड़ कलेक्ट करता था, मंगाता था। ग्लैडुला उस जमाने में मैंने खूब उगाए। हाँ। अब जब बैंक से रिटायर हुआ तो मैं चलो अपने इसी पैशन को परस्यू किया जाए, तो मैंने एक छोटी सी नर्सरी स्टार्ट कर दी। नर्सरी स्टार्ट करते ही एक तो गर्मी का महीना, मई जून, और साथ में लॉकडाउन लग गया। मैं प्लांट्स मेरे मरने लगे। अब क्या करें, तो मैंने जो है ऑनलाइन प्लांट बेचना चालू किया। अच्छा, ड्यूरिंग लॉकडाउन मैं स्विगी के लड़कों को बुलाता, भाई मेरे प्लांट ले जाओ, जाके डिलीवर कर आओ। और उसी टाइम मेरे बेटे ने इंस्टाग्राम अकाउंट खोल लिया, हम फेसबुक पे आ गए। अच्छा। हमने ऑनलाइन प्लांट्स बेचना चालू किए। तो हम धीरे धीरे हमारे एक्सपर्टाइज हो गई। फिर हम गिफ्टिंग सेक्शन में आ गए, तो हमने गिफ्टिंग प्लांट्स बनाने चालू कर दिए। तो हमको लोग बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे और किसी खुशी के मौके पे हमको याद करते हैं और प्लांट्स गिफ्ट करते हैं। अरे वाह। और प्लस कुछ कॉर्पोरेट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। आजकल कॉर्पोरेट्स में वेलकम जो है बुके से नहीं करते, प्लांट्स से करते हैं। प्लांट्स का ही ट्रेंड है। तो सारे कॉर्पोरेट्स हमसे प्लांट्स मंगाते हैं। प्लस कॉर्पोरेट के साथ में ये है कि जब उन कॉर्पोरेट से जिनका बर्थडे आता है या एनिवर्सरी आती है, वो हर महीने की 1 तारीख को हम लिस्ट दे देते हैं। हम उस महीने में जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनके घर पे ही सुबह 9 बजे पहले प्लांट पहुंचा देते हैं गिफ्ट की तरह से। और टचवुड, वी आर नंबर 1 इन जयपुर। और हमारे पास और कई लोग जुड़ रहे हैं ऑनलाइन। हमारे पास विदेशों से फोन आते हैं, फॉरेन से, कि आज हमारे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है या बर्थडे है, ये प्लांट हमारे पेरेंट्स को भिजवा दीजिए। तो हमारा सरप्राइज उनकी तरफ से और सरप्राइज हमारी तरफ से कि सुबह 8-9 बजे से पहले हमारा प्लांट उनको डिलीवर हो जाता है विथ कार्ड। अब हम बहुत बढ़िया ही एक हैम्पर भी बना रहे हैं कि गिफ्ट पैक के अंदर हम प्लांट भेजेंगे। तो बहुत सरप्राइज होगा और बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। प्लस अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अब्रॉड से भी प्लांट्स हम मंगाने चालू, हम बल्ब्स मंगाते हैं, एशियाटिक लिली, ऑरेंज लिली। प्लस अब्रॉड से हम बल्ब्स मंगा रहे हैं, वो भी हम लोगों को दे रहे हैं। अच्छा। आने वाले टाइम पे ताइवान से, हांगकांग से, सिंगापुर से, हर जगह से हमारे प्लांट्स धीरे धीरे हमारे बढ़ रहे हैं और हम सबसे मंगा रहे हैं और जयपुर में सबको वो बहुत बढ़िया। सो दैट वाज एक बैंकर की तरह से जैसे ट्रायल बैलेंस बनता है भाटिया जी ने मजेदार एक ट्रायल बैलेंस हमारे लिए बना दिया है और हमें सब कुछ बता दिया है कि पौधा घर की क्या क्या स्पेशलिटीज है और यहाँ पर क्या क्या मिलता है। सो भाटिया जी एक रिटायर्ड बैंकर है। सर, आप कौन से बैंक में थे? आई वाज इन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। सितंबर में रिटायर हुआ और नेक्स्ट कमिंग अप्रैल को ये पंजाब नेशनल बैंक मर्ज हो गया। अच्छा, ओहो, ओके। अब मैं वो कहलाते तो ओबी से किए, बट नाउ वी आर PNB also very nice। So एक जो गार्डनर होता है, डेफिनेटली मेरे को बार बार ऐसा ही फील होता है कि हम लोग इतने पौधों के लिए दीवाने हो जाते हैं कि हमारे पास में कलेक्शन ही इतना सारा होने लग जाता है कि साथ में हमारी एक नर्सरी जो होती है घर में खुली जाती है। हर वैरायटी का प्लांट चाहिए और आजकल नई नई वैरायटीज आनी चालू हो गई। तो हम ऑल ओवर इंडिया से, कलकत्ता, पूना, बेंगलोर, भीमताल, बरेली, सब आप नाम लीजिए, हमको कोई जगह नई जगह मिलती है, वहाँ से उनको टच में आते हैं, उनसे प्लांट्स की कैटलॉग मंगाते हैं, ऑर्डर देते हैं, मंगाते हैं। प्लस हम मिक्स मैच करते हैं। कुछ ग्राफ्टिंग की कोशिश कर रहे हैं हम कि मिक्स मैच करके ग्राफ्टिंग करके वो नई चीज जयपुर वालों को दी जाए। चलिए, तो अपनी आपकी थोड़ी सी देखते हैं कि आपने कैसे अपनी नर्सरी को डेवलप कर रखा है। सो ये फ्रंट में हमारी सीजनल प्लांट्स हैं, प्लस
सन लविंग प्लांट्स है। ओके। जिनको हाँ। सूरज की रोशनी चाहिए या वो चाहिए, हम बिल्कुल फ्रंट में रखें। ओके। इंडोर प्लांट्स और छाया वाले प्लांट, हाँ। सेमी शेड हमने सब पीछे रखे हैं। पीछे रखे। तो ये जो सारी की सारी है ये सब कच्ची सीजनल, फुलवारी अच्छी है, फुलवारी अपनी सीजनल जी। है, जो कि सर्दियों में ही खिलती है। हाँ। अभी बहुत सारी नेक्स्ट मंथ तक आएगी। अभी आने जो वाली जो सर्दी बढ़ेगी और वैरायटी और आएगी। अभी जी। क्या ये फर्स्ट लॉट है हाँ। जिनको कम सर्दी में सर्वाइव हो जाते हैं, केवल वो है। जैसे गेंदा अभी 1-1.5 महीना और चलेगा, उसके बाद में गुलदाउदी तो हम चलेगा। अपने व्यूअर्स को ये भी बता देते हैं कि देखिए जैसे जैसे सीजन चेंज होता है ऐसे ऐसे ही प्लांट्स की वैरायटी जो होती है, कुछ तो होते हैं एवरग्रीन प्लांट्स, तो वो तो हमेशा वो ही रहते हैं। Yes. लेकिन कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सीजन के साथ में बदलते रहते हैं और मेजरली उसमें आते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ से जब हम शुरू करते हैं, अभी क्योंकि सर्दियों की एकदम शुरुआत है, तो एकदम शुरू में आने वाली जो वैरायटीज होती हैं विंटर फ्लावर्स की, वो होती है गेंदा। और ये जो गेंदा है सर के पास में 2 तरीके का आप देख ही रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज जाफरी। जाफरी, दिस इज हाइब्रिड वैरायटी। अभी इसमें Okay. मेरे पास 3 कलर थे। हाँ। अभी सब खत्म हो रहे हैं क्योंकि जी। अब सीजन जाने वाला है। हाँ। तो ये दशहरे और दिवाली तक चलते हैं, थोड़ा 10-15 दिन और चलेंगे। जी। प्लस इसको जो सेकंड लॉट आएगा वो थोड़ा दिसंबर जनवरी तक दिसंबर चलेगा। ये फर्स्ट लॉट होता है, ठीक है। जो मतलब दिवाली तक दिवाली चलता है तक चलता है थोड़ा। और जो सेकंड लॉट आएगा वो जनवरी तक चलेगा, कुछ फरवरी तक भी चलेगा। ओके। अलग अलग वैरायटी होती है, हाइब्रिड होती है। प्लस हमारे पास जो भी प्लांट्स आते हैं सब हम पूना से मंगाते हैं। ओके। हमारे पास कोई लोकल वैरायटी नहीं है। हाँ। हमारा कोई सीड्स ग्रोन नहीं है, सब अच्छा। हाइब्रिड हैं। हाँ। जो कि तो उनकी पैदावार अच्छी होती है। हाँ, फ्लावर आएगा तो फ्लावर बड़ा आएगा, रंग अच्छे आएंगे बिल्कुल, उनके। yes। सो द फर्स्ट वैरायटी जो आप सर्दियों में देख सकते हैं वो डेफिनेटली है गेंदे की, विच इज कॉल्ड एज मैरीगोल्ड। और मैरीगोल्ड फ्लावर जो होता है वो शुरुआती एकदम फ्लावर है। इस तरफ जो हम देख रहे हैं पिटूनिया वो है, हमारी पिटूनियाज आ और गए ये हैं। आपके डैंथस है। जी। डैंथस राउंड द ईयर चलता है, बट हाँ। सर्दियों में बहुत अच्छा खिलता है। सर्दियों में ज्यादा अच्छा चलता है, बिल्कुल। ये प्लांट भी है, गजनिया आ गया। गजनिया हो गया, गजनिया सर्दियों अभी जो सर्दी बढ़ेगी और अच्छा कलर आते फ्लावर जाएंगे, भी बड़ा होएगा। फ्लावर बड़ा होगा हाँ। सर्दी एक्चुअली। प्लस इधर देखो प्लांट ये है, हाँ। ये भी सर्दियों का है, ये भी सन लविंग प्लांट है। जी, अभी थोड़ी जरबेरा, सी जरबेरा, इसको हाँ। थोड़ा हम आगे ले आएंगे, थोड़ा मौसम चेंज। ये मैंने अभी मंगाई है अब्रॉड से, हाँ। डबल शेडेड डबल शेड की बेगोनिया, बोगनवेलिया। बोगनवेलिया। जी जी जी। ये जो है जयपुर में पहली बार आई है। ये सारी अब्रॉड की वैरायटी है, ओके। बिल्कुल नए कलर हैं। जी जी जी, आगे वेरी नाइस। फ्रंट में जो है गुलाब अभी स्टार्ट हुआ है। जी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में गुलाब बहुत अच्छा खिलता है। ये सब ग्राफ्टेड गुलाब हमेशा सर्दी में अच्छे खिलते हैं। ओके। तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, और जैसे सर्दी बढ़ेगी इनका साइज बड़ा होगा, कलर बढ़िया खिलेंगे और रंगत आएगी, बहुत बढ़िया लगे, हरियाली लगेगी। बिल्कुल। सो हम लोग देख सकते हैं कि इस तरफ हमने पहले देखा कि गेंदा रखा था, विच इज लाइक द इनिशियल फ्लावर्स जो कि सर्दियों में आते हैं। फिर यहाँ पर आ गए हैं पिटूनियाज। और पिटूनियाज ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो मेरे ख्याल से काफी जल्दी आना शुरू हो जाते हैं और काफी देर तक वो खिलते रहते हैं। कभी-कभी ये मई जून तक भी चल जाते हैं। हाँ, कभी-कभी मई जून तक चल जाते मार्च हैं। अप्रैल तक तो चलते ही चलते हैं। और कभी-कभी मई जून तक भी मौसम बढ़िया रहे तो मई जून तक भी मई चल जून जाते तक भी ये खिलते ही रहते हैं। तो इफ यू वांट सम फ्लावर्स विच आर वेरी प्रिटी, बहुत ही ब्राइट कलर्स आते हैं और लंबे समय तक चले, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर पिटूनियाज। एंड हमारी यहाँ पर फुलवारी जो है वो खत्म हो गई है। चलिए और आगे चलते हैं कि और कौन से फ्लावर्स हैं। ये सैपलिंग्स हैं, ये हम पूना से मंगाते हैं, ट्रे में आती है। अच्छा। गुलदाउदी की ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ये अपने पास में डॉग फ्लावर रखा है। डॉग फ्लावर है जी। ये इधर अपने स्ट्रॉबेरी है, ओह, ये कुछ very वेजिटेबल्स हैं, हाँ। और ये अपने पार्सले। पार्सले है। जी। तो ये अब तो- क्या है कि अब इनका मौसम, क्योंकि ये शिफ्ट हो जानी चाहिए गमलों के अंदर, तो अभी ये बस थोड़े दिनों रुकेगी, उसके बाद आपको गमलों में मिलेगी, ट्रे में नहीं मिलेगी। ट्रे में ये नहीं ट्रे में मिलेगी, स्टार्टिंग में आती है, तो अब ये रिपोर्टिंग का टाइम है, तो ये ओके। सब रिपोर्ट हो जाएगा। ओके। सो यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स भी मिल रहे हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी सैपलिंग्स मिल रही हैं, वेजिटेबल्स की, हर्ब्स की और फ्लावर्स की भी। तो सर हमने आपकी नर्सरी तो देखी और हम बहुत सारी चीजें जान भी रहे हैं बीच में, लेकिन आप पहले मुझे बताएं कि आपका जो इंटरेस्ट है प्लांट्स का। आपने मुझे बताया था कि आप एक बार भीमताल नैनीताल गए थे। Yes. तो आप कहाँ घूमे और आपने क्या क्या देखा? मैं पूना गया, हाँ। कलकत्ता गया, ओह, अच्छा। भीमताल गया, हाँ। बरेली गया, अरे वाह। और 3-4 स्टेशन इंटीरियर में यूपी घूमे। अरे। अभी मैं नासिक होके आया हूँ, नासिक से कपूर का पेड़ लेके आया हूँ। ओहो। जो मुझे पूना में कहीं मिला, नासिक हाँ। की बहुत नर्सरियों घूमने के बाद में मिला कपूर का पेड़। अच्छा। और मैं एक कपूर तुलसी लेके आया हूँ। अरे तो वाह। तुलसी के पेड़ में कपूर की खुशबू कपूर की है। खुशबू और आती है। कपूर का पेड़ है, कपूर का पेड़ यदि गार्डन में लग जाए हाँ। तो आसपास के 50-100 मीटर के रेंज में
कपूर की बहुत अच्छी खुशबू आती है। अरे वाह। सो भाटिया जी केवल ऐसे ही घूमने नहीं जाते हैं, वो जाते हैं ये देख करके कि वहाँ कौन सा प्लांट मिलेगा और कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने नासिक से ढूंढ करके वो लेकर के आए हैं कपूर जैसी तुलसी और कपूर का पेड़। अमेजिंग। सो यस, मेरे ख्याल से मैं भी इसी दीवानेपन के साथ में मैं इतना नहीं जा पाती हूँ, लेकिन हाँ मैं भी बहुत सारा ट्रैवल करती हूँ। मैं उल्टा करती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ और वहां पर मुझे क्या मिलेगा। तो अभी मैं जाने वाली हूँ ऋषिकेश, और आने वाले वीडियोस में आप देख पाएंगे कि ऋषिकेश में मैंने क्या क्या नया देखा। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को फटाफट से, और वीडियोस को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जरूर करिएगा। तो चलिए आगे चल करके देखते हैं कि भाटिया जी ने आगे कौन से प्लांट्स जो है वो रख रखे हैं। चले सर, तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो गिफ्टिंग रेंज है पौधा घर में वो किस तरीके की अवेलेबल है, बताएं। ये हमारी पूरी गिफ्टिंग रेंज है। अच्छा। और ये सारे स्टैंड में गिफ्टिंग है, इधर स्टैंड में गिफ्टिंग, ये सब स्टैंड में गिफ्टिंग ही लगे हुए हैं। तो ये जो गिफ्टिंग वाले पॉट्स हैं ये किस तरीके के हैं? ये सिरेमिक हैं, ये मेटल सिरेमिक भी है, मेटल भी है, टेराकोटा भी है, सब है। वेरी नाइस। और इनकी रेंज क्या जाती होगी? रेंज हमारे 200 से स्टार्ट होती है। 200 सबसे छोटा प्लांट जैसे ये 200 का है। अरे नाइस। उसके बाद 1000, 1200, 1500 तक जाता है। पॉट का साइज बड़ा होता है। कुछ मेटल पॉट्स हैं, कुछ टेराकोटा हैं। अब टेराकोटा में नई वैरायटी आई है। अब ये रिसेंटली हमने नई इंट्रोड्यूस की है वैरायटी है। ये मेटल पॉट है और ये ऑफिस टेबल पे भी रख सकते हैं आप जी। तो आराम से जो है चलते हैं। और गिफ्टिंग में हमारे तो आज का टचवुड अब्रॉड से बहुत ऑर्डर आते हैं। तो बहुत ही बढ़िया है। देखिए इंटरनेट से और मेरे ख्याल से कोविड का भी बहुत ज्यादा असर आया है इन सब चीजों पे, कि आजकल लोग ऑनलाइन में ट्रस्ट भी कर पाते हैं। और ऑनलाइन के अंदर अब इतना ऐसी आ गया है, बन गया है, लॉजिस्टिक्स भी इतने बन गए हैं कि आप एक्चुअली उसको काम में ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का आता है कि किसी के पेरेंट्स हैं, किसी की फैमिली है और वो लोग आपके शहर से दूसरे शहर में रहते हैं। तो आप अलग अलग तरीके के प्लांट्स जो हैं, अलग अलग तरीके के गिफ्टिंग ऑप्शंस ढूंढते हैं, और प्लांट्स हैव बिकम एवरीबॉडीज फेवरेट। और मेरे ख्याल से ये कोविड के बाद में भी बहुत डिफरेंस आया है कि कोविड के बाद में लोगों को नेचर से प्यार हुआ है और इन सब चीजों की अहमियत पता लगी है। ओके, सो चलिए हम लोग भाटिया जी से इसी मौके पे ये पूछते हैं कि कौन से ऐसे कोई 2-3 प्लांट्स आप हमें बताएं जो कि इंडोर बहुत अच्छे चलते हैं और गिफ्टिंग में देने में काफी सक्सेसफुल रहते हैं। ये जीजी प्लांट है। ये 24 आवर ऑक्सीजन जनरेट करता है। इसको सनलाइट की जरूरत नहीं है। आप बाथरूम में रख लो, अंधेरे में रख लो। प्लस इसको 10-15 दिन में एक बार पानी चाहिए। तो डेली पानी देंगे तो नीचे के बल्ब गल जाएंगे, पेड़ मर जाएगा। तो बड़ा हार्डी प्लांट है। 10-15 दिन में एक बार पानी दो। ये भी आपका जीजी है। जीजी में एक ब्लैक जीजी भी मार्केट में आ गया, एक ग्रीन जीजी, ब्लैक जीजी। प्लस आपका स्नेक प्लांट 24 आवर ऑक्सीजन जनरेट करता है। उसको भी हफ्ते 10 में पानी दीजिए, बहुत अच्छा चलता है। तो स्नेक प्लांट आजकल लोग बेडरूम में भी रखते हैं, बाथरूम में रखते हैं, ड्राइंग रूम में भी रखते हैं, डाइनिंग टेबल नजदीक भी रखते हैं। और जीजी और स्नेक प्लांट में बड़ी मजे की बात होती है कि अलग अलग कलर्स भी आते हैं। आजकल बहुत सारे साइजेस कई सारे आते हैं। मतलब आपको अगर अपने कॉर्नर को सजाना है, बड़ा गमला रखना है तो इतना बड़ा भी हो जाएगा, टेबल में रखना तो छोटा भी हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया है। ऑक्सीजन प्लांट्स हैं। तो मैं जरूर आपसे कहूंगी कि अगर आपने अभी तक अपना पहला प्लांट नहीं खरीदा है और आप किसी भी तरीके के बहाने बना रहे हैं अभी तक कि मैं तो फ्लैट में रहता हूँ, मेरे पास में टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा कि कौन सा प्लांट रखूं कैसी सिचुएशन के अंदर। तो डेफिनेटली विल हेल्प यू आउट। और प्लांट से वंचित ना रहें, कुछ ना कुछ, चाहे आप हर्ब्स लगाएं, वेजिटेबल्स लगाएं, प्लांट लगाएं, जरूर आप उनको लगाइएगा अपने घर में। और नहीं तो अपने घर के जगह नहीं, घर के पास गार्डन के अंदर जी नीम लगाइए, बर्ड लगाइए, पीपल लगाइए, जो कि ऑक्सीजन जनरेट करेंगे। ऑक्सीजन जनरेट मीठी नीम लगाइए। बिल्कुल काम आएगा, बढ़िया साउथ इंडियन बनेगा घर में। सो हमने आज बहुत सारी बातचीत करी भाटिया जी से। हमने जाना कि पौधा घर जो है जयपुर में, उसमें किस किस तरीके के प्लांट्स मिलते हैं, और हमने और भी बहुत कुछ जाना प्लांट्स के बारे में, कौन सा प्लांट इंडोर चलता है, फुलवारी कौन सी कब चलती है। सो आई थिंक टुडे वी हैव लर्नड अ लॉट। और आज का एपिसोड हम अब यही खत्म करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में जरूर किसी ना किसी के तरीके का प्लांट लगाएंगे, चाहे वो इंडोर प्लांट हो, चाहे वो आप हर्ब लगाएं, चाहे कोई छोटे वेजिटेबल्स लगाएं, तो जरूर लगाइएगा इसी तरीके के कोई ना कोई प्लांट अपने घर में। और देखते रहिए फ्लोरा फ्रेंजी एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम पौधाघर। एब्सोल्युटली, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय। थैंक यू।